लंपी बीमारी, लंपी वायरस, ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान के सीमांत प्रदेशों में तो लाखों गोवंशों की मृत्यु हुई है इससे। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा कोई जीवंत प्रतीक है तो गौ माता है। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये वायरस कहीं मैन मेड तो नहीं है और ये साजिश के तहत तो हिंदुस्तान में नहीं फैलाया गया। और जहाँ तक इसके उपचार का प्रश्न है, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन आदि का प्रबंध तो कर ही रही है। जो हमारे परंपरागत तरीके थे, एलोवेरा, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और नीम, इससे पशुओं को लेप लगा करके, और एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और एक हम कायाकल्प क्वाथ और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो शरीर के शुद्धिकरण के साथ उसके सशक्तिकरण की, इम्यूनिटी की पावर को बढ़ाते हैं। वह लंपी बीमारी के लिए अचूक काम कर रहा है। अभी यद्यपि पशुओं के मरने की जो दर है वो कम हुई है, लेकिन अभी भी यह ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से गायों को फिर फोड़े होकर के जो फूट रहे हैं वो बहुत दर्दनाक है। उसमें इन चीज़ों से ज़रूर मदद मिलेगी। बाकी इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं हमारी PRI के। महाराज जी, इस समय मौसम चेंज हो रहा है और डेंगू दवा का भारत में इससे कुछ ज़्यादा ही, और भारत के लोगों को तो गौरव होना चाहिए कि दुनिया में पहली बार कोई दूसरे नंबर पर पहुंचा। अब उसमें भी लोगों को ऐसा लगता है तो इसके पीछे तो जो है नंबर 1 और नंबर 2 का हाथ है, गवर्नमेंट का हाथ है। अरे एक बार जो 12वीं के बाद आगे कॉलेज छोड़ दिया था जिसने, और फर्स्ट जनरेशन में एक लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, तो भारतीयों को तो गौरव की बात है, इसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब सिर्फ कुछ लोगों को विचारों के गेम की प्रोग्रामिंग ही गलत हो रही है। थोड़े दूर हो जाओ बस। अरुण जी, इधर देख, इधर देख, बना दो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। आई 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 हो गया सबका। जी गुरु जी। साइड से एक बार सब लोगों को एक बार आइए यहाँ आइए थोड़ा पीछे और सामने देखो। चलो मुस्कुरा आपके तरफ देखेंगे। पूरे देश में समान नागरिक संहिता की बात पिछले आज़ादी के 75 वर्षों से चल रही थी, और उसको मूर्त रूप देने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया। यहाँ पर जिस तरह से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, वो उत्तराखंड के लिए एक चिंता का विषय था। यह सीमांत प्रदेश है, देवभूमि है। हरिद्वार महातीर्थ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के साथ साथ उत्तराखंड दुनिया की आज आध्यात्मिक राजधानी है। और ऐसे प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर मजहबी उन्माद और कुछ अलग प्रकार के मंसूबे पाले बैठे लोग गलत गतिविधियाँ कर रहे थे, उनका जैसे ही मुख्यमंत्री को पता लगा तो उन्होंने मदरसों की जांच का आदेश दिया। जो सही कर रहे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं, और जो गलत कर रहे हैं उनको तो डरना ही चाहिए। कुछ साधु संतों ने जज ने कहा कि ये बंद होने चाहिए। हिंदुओं के कुछ साधु संतों ने मांग की बंद ही होने जानी चाहिए, बंद होने चाहिए। देखिए, आज से 30 साल पहले जब मैं हरिद्वार आया था, और उत्तराखंड में मेरी, कहता हूँ भौतिक जन्मभूमि तो हरियाणा है, लेकिन आध्यात्मिक जन्मभूमि मेरी उत्तराखंड और गंगोत्री है। तब मैंने यहाँ देखा किसी भी तरह का इस्लामिक उन्माद नहीं था। अब यहाँ पर जो इस्लामिक उन्माद और उसमें फिर धर्म परिवर्तन और पूरे इस देवभूमि को कुछ लोग कुत्सित
तरीके से दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत चिंता का विषय है और वो निंदनीय है। गुरुजी, लंपी बीमारी से पूरा देश परेशान है इस समय। गाय गौ माता जो है गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार और पपीते के पत्तों का रस, और किसी को बकरी का दूध मिल जाए फिर तो आदमी की 3 से 7 दिन में 100% रिकवरी हो जाती है। और जिन लोगों ने ये जो मैंने पंचामृत बताया अभी, गिलोय और जो है पपीते के पत्तों का रस आदि, जिसने इसका सेवन कर लिया 5-10 हज़ार पर भी प्लेटलेट पहुंच गए थे, तो वापस 1-2 लाख पर हो गए और एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। लंपी बीमारी, लंपी वायरस, ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान के सीमांत प्रदेशों में तो लाखों गोवंशों की मृत्यु हुई है इससे। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा कोई जीवंत प्रतीक है तो गौ माता है, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये वायरस कहीं मैन मेड तो नहीं है और ये साजिश के तहत तो हिंदुस्तान में नहीं फैलाया गया। और जहाँ तक इसके उपचार का प्रश्न है, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन आदि का प्रबंध तो कर ही रही है। जो हमारे परंपरागत तरीके थे, एलोवेरा, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और नीम, इससे पशुओं को लेप लगा करके, और एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, और एक हम कायाकल्प क्वाथ और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो शरीर के शुद्धिकरण के साथ उसके सशक्तिकरण की, इम्यूनिटी की पावर को बढ़ाते हैं। वह लंपी बीमारी के लिए अचूक काम कर रहा है। अभी यद्यपि पशुओं के मरने की जो दर है वो कम हुई है, लेकिन अभी भी यह ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से गायों को फिर वो फोड़े होकर के जो फूट रहे हैं वो बहुत दर्दनाक है। उसमें इन चीज़ों से ज़रूर मदद मिलेगी। बाकी इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं हमारी PRI। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।